एक धर्मी अनन्य कहाई, बढ़ाई को न्यारी के बाजी सिमानत, और के बाप सो बाप कहंत, दरब के काज धर्म ही छानत। बोलत बोल बटाऊ से लागत, है व गुरुमानी न बात प्रमाणत, काचे धर्म में इनको सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। कुछ नकली धर्मी अनन्य रसिक धर्मी कहलाकर केवल बढ़ाई के लिए ही अपने आप को धर्मी बताते हैं। जिस तरह से सेवक जी कह रहे हैं, और के बाप सो बाप कहंत, कि जो आपका पोषक है उसको तो आप बाप नहीं कह रहे हो, पर कोई दूसरे का जो पोषक है उसको जो है आप अपना पिता कह रहे हो। बात क्या है इसमें कि जिसने आपको कुछ चीज़ दी उसके लिए कृतज्ञता आपकी नहीं है, आपको तो दूसरे की चीज़ में आपका लालच है। इसलिए कह रहे हैं कि और के बाप से बाप कहंत, दरब के काज धर्म ही छानत, कि पैसे मिल रहे हैं तो अपना धर्म जो है वो छोड़ दिया। बोलत बोल बटाऊ से लागत, बोल कैसे लग रहे हैं आपके? पत्थर जैसे। आप कुछ भी बोल रहे हो, कैसे लग रहे हो? किसी के ऊपर कुछ बोल रहे हो, कैसा? किसी को क्षति पहुंचाने के लिए बोल रहे हो। जब भी आपसे बात करी जाए, निर्मलता नहीं है कहीं पर भी मन में प्रेम नहीं है, कोई मिठास नहीं है, ऐसा नहीं करना है गुरु मानी के बात प्रमाणत, और किसी की भी जो बात जो रहती है उसका प्रमाण नहीं मानना। अगर कोई प्रमाण देता है किसी भी का, शास्त्रों का देता है, लोक रीति का देता है, कुछ भी देता है, तो वो उसका प्रमाण नहीं मानना। काचे धर्मनी को सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। बात ये आई बात कि धर्मी जो है उसके अंदर संयमता होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, कि करने योग्य काम को कुशलता पूर्वक आप पूर्ण करें। जिस भी चीज़ पर आप आ गए, आपको नियम दिया हुआ है तो आप वो नियम पूर्ण करेंगे, नित्य प्रति करेंगे, हर समय पे करेंगे। कोई जीवन पर्यंत का नियम है तो वो भी आपको पूर्ण करना है। फिर कह रहे हैं संयम रखना। संयम को क्या कह रहे हैं यहाँ पर आप? कि जो अनन्य धर्मी होगा ना वो संयमी भी होगा। कैसे होते हैं संयमी? संयम के लिए ये कह रहे हैं कि जो मन और इंद्रियों की व्यर्थ की चेष्टा ना करे। मन ये कर रहा है मेरा वो करने का, मन आज पता नहीं क्या खाने का कर रहा है, मन आज ये पता नहीं पीने का कर रहा है, मन आज मेरा ये करने का कर रहा है। व्यर्थ की चेष्टा है। मन किस लिए है? प्रभु में लगाने के लिए। मन कर रहा है ये देखें, मन कर रहा है ये सुनिए, मन कर रहा है वो खा लें। जो संयमी होगा ना उसका मन तो श्री जी के चरणारविंदन में ही रहता है और कहीं नहीं रहता है। उसकी चेष्टा हमेशा क्या रहेगी? उसकी चेष्टा हमेशा ये रहेगी व्यर्थ की चीज़ों को वो ना देखे, व्यर्थ की चीज़ों को वो नहीं सुने, व्यर्थ की चीज़ों को वो नहीं बोले, व्यर्थ की चीज़ों को नहीं महसूस करे। सुनना, देखना, खाना, बोलना, महसूस करना, यही तो सारी चीज़ें हैं राग द्वेष की। ये अच्छा लगा, ये नहीं अच्छा लगा। आपको तो ऐसा बनना है कि आपके लिए जो अच्छी चीज़ है उसी को आप देख रहे हैं, आपके लिए जो अच्छी चीज़ है उसको सुन रहे हैं, आपके लिए अच्छी चीज़ जो बोलने की है वही चीज़ बोल रहे हो, उसके अलावा अन्यथा कुछ भी नहीं बोल रहे हो। इसी चीज़ को तो कही गई कि लीला मान सरोवर हंस, हरवंश महाप्रभु के लिए कह रहे हैं ना कि नमो नमो जय श्री हरिवंश रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन, लीला मान सरोवर हंस। लीला मान सरोवर हंस, जो मान सरोवर की लीला है उसमें हंस जो रहेगा उसको अगर आप नीर और शीर दूध के साथ में जल मिला के दे दोगे तो वो दूध पी जाएगा, जल को छोड़ देगा। हरवंश महाप्रभु की यही तो लीला है। उनको देखने प्रभु अच्छे लग रहे हैं, सुनने प्रभु अच्छे लग रहे हैं, बोलने प्रभु अच्छे लग रहे हैं, महसूस करने उनके साथ में हमेशा रह रहे हैं। ये चीज़ हर किसी में नहीं है। ये संयमता है जो कि मिल पाती है गुरु कृपा से। तो इसीलिए बार बार ये वाली बात कह रहे हैं सेवक जी कि भैया धर्मी जो अनन्य धर्मी जो हैं, जो काचे धर्मी जो हैं, उनके छल छंदों से आप बच के रहिए। फिर कह रहे हैं परखे सुनहु सुजान और कछु जहां कचाई, भक्ति कहें प्रसन्न न तरुता, कहें बुरबाई, दिए सराहें सुख रहें दुख में दिन राती, खेबे जू सजाती खर्च हैं हो बिजाती। हे सज्जनों सुनो, सेवक जी कह रहे हैं इस चीज को, मैंने जिसे परख लिया है, ये कच्चे लोग भक्त कहने पर बड़े प्रसन्न होते हैं और कोई बुराई कहे ना उसमें वो गुस्सा हो जाते हैं। अरे भैया बुराई को सहने के लिए तो कह रहे हैं कि तरु सम सहनशीलता हो, कि आपके अंदर एक तरु के भांति, तरु पेड़ को कह रहे हैं, एक पेड़ के भांति जो है वो सहनशीलता होनी चाहिए। अगर वो सहनशीलता आपके अंदर है, आपसे कुछ कह भी देता है। देखो दो चीजें हैं,
इस संयम की जो बात कही ना हमने, इसमें दो चीजें हैं कि आपके शरीर में आप क्या अंदर डाल रहे हो, और दूसरा आपके शरीर में क्या अंदर डाल रहा है। दूसरा कोई बुरा कृत्य करके दिखा रहा है, दूसरा कुछ आपके से बुरा बोल रहा है, दूसरा कुछ सुना रहा है आपको। तो हर चीज आपके अंदर तो जा रही है, एक हम भी डाल रहे हैं अपने में इनपुट, और कोई दूसरा वाला भी हमारे अंदर इनपुट डाल रहा है। तो संयम के लिए तो कह दिया कि भैया जो मैं चाहता हूं वो चीज मेरे अंदर जाए। इसी तरह से यहां पर ये भी कह दे रहे हैं कि जो मैं चाहता हूं, कोई बुरा भी डाल रहा होगा, उसमें भी जो है वही चीज मेरे अंदर जाए जो मैं चाहूं। कोई मेरे से बुराई करे, कोई मुझसे बुरा बोले, वो मुझे समझ में नहीं आया। क्यों? मुझे तो प्रभु का नाम समझ में आता है बस। फिर कह रहे हैं कि मुझे निंदा नहीं सहनी है, मुझे निंदा सहनी है। निंदा का मतलब अपनी निंदा जो है वो सहनी है। कहीं पे बढ़ाई मिलती है तो समझ लेना भैया गलत है, बुराई मिलती है वहां पर आपको अपना शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहिए कि प्रभु ने मुझको बुराई दी। कि बड़ी ही विलक्षण तरह से ये सेवक जी समझा रहे हैं इस चीज को। दिए सराहें सुख रहें दुख में दिन राति, कि वे कुछ दिन सराहना किए जाने पर सुखी होते हैं, अन्यथा आप उनकी बुराई कहीं पर शुरू करते तो वो दुखी भी हो जाते हैं। पर जो पक्का धर्मी होता है ना, बुराई करने पर हर्षित होता है कि हाँ, किसी सामने वाले ने मेरी कमी ढूंढी, मेरी पात्रता जो है उसने ढूंढी कि भैया मैं यहाँ से कच्चा हूँ, इधर से और पक्का हो सकता हूँ। कच्चा बर्तन है ना, कहीं से पक्का भी हम उसको करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कचांद रह जाती है इसके अंदर। कोई देख के पॉइंट आउट करता है ना तो कहते हैं कि हाँ भैया, क्रिटिक्स को अपने पास में जरूर रखें, जो मेरी बुराई करे उनको जरूर रखें। क्यों? क्योंकि वो मुझको सुधरने का मौका देते हैं। मैं कभी भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, और मैं सोच लूं सर्वगुण संपन्न तो वो सबसे गलत बात भी है। सर्वगुण संपन्न तो एकमात्र प्रभु है, उनके अलावा कोई नहीं है संसार में। तो जिसने आपकी बुराई करी उसको आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मेरी बुराई करी। कहीं मुंह लटका के नहीं बैठे कि हाँ भैया उसने बुराई करी मेरी, और ना कभी भी इस द्वंद्व में फंसे कि इसने बुराई करी तो ये मेरा दुश्मन है। नहीं, जिसने बुराई करी वो आपका असली दोस्त है। खेबे को जू सजाती खर्च को होत बिजाती। कहने कच्चे धर्मी जो होते हैं वो खाने के लिए तो सजाती हो जाते हैं कि हाँ भैया तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो, और जहाँ पे खर्च करने की बात होगी कि भैया मैं नहीं जानता तुमको, ऐसे हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं ले उपदेश कहाई अनन्य अनहाई अनर्पित जाई गटक्कत, कि हाँ भैया आप अनन्यता का उपदेश लिया और आप आपको अनन्यता का एक टैग भी मिल गया कि हाँ भैया ये जना जो है वो कैसा है, अनन्य है, ये चीज नहीं करनी है। अनन्य तो हमेशा छुप के रहता है, हमेशा छुप के रहता है। कह रहे हैं अनहाई अनर्पित जाई गटक्कत, और जो अनन्य नहीं है वो नहा धो के भी बैठे हुए, किसी ने लाके कुछ भी दे दिया उसको लेके गटक लिया, ठाकुर जी का कोई स्मरण नहीं, कोई भोग नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे भी होते हैं। आस करें विषयन के आगे जो देख में जरूरत हाथ लटक्कत, कि हाथ लटक्कत का मतलब कि दूसरे से भीख मांगना, आस करना, वो गलत बात है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ तो श्री जी की किनका से अपना जीवन चलाना है। शरीर कैसे चलाना है? प्रभु की किनका से। प्रभु ने जो दे दिया किनका खाने के लिए, उसी से हमारा दिन भर का भोजन हो गया। केतक आयु कितेक स्वजीवन काहे विनाशत काज हटक्कत। सेवक जी निर्देशित कर रहे हैं कि भैया ऐसा कर क्यों रहे हो। कह रहे हैं कितना सा जीवन है, कितनी सी उम्र है, फिर भी जबरदस्ती बरजते हुए भी आप काम बिगाड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि साधक का मूल सिद्धांत क्या कहा गया कि आपको हाथ बसारने हैं, कब? मधुकरी के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। आजकल संत जो है वो पैसे के संत बन रहे हैं कि मेरे पास में इतने पैसे, उसके पास में उतने पैसे, वो आपके बड़प्पन दिखाई दे रही है। वास्तव में ये कहा गया कि संत कौन है? जिसने अपने जीवन भर में कुछ नहीं मांगा, उसी को संत कहा जाता है। फिर कह रहे हैं केतिक आयु कितेक स्वजीवन काहे विनाशत हाट हटक्कत श्री हरवंश धर्मई छानत घर घर काहे फिरत भटक्कत। क्यों भैया इन विषयों में फंस रहे हो आप? विषयों में नहीं फंसना है, विषयों में नहीं फंसना है। जितनी आस रखोगे, जितने अरमान रखोगे, उतने ज्यादा परेशान होगे। सीधी सी बात है, आप समझो ना, आप यात्रा कर रहे हो, आपके हाथ में 10 बैग है, आपकी यात्रा कितनी सुगम होगी? क्यों नहीं होगी? आपके पास में सामान बहुत सारा है, हर चीज के लिए जो है आपके पास में ही दिक्कत आएगी। उठाओगे कैसे उस सामान को? वो आपके लिए बोझ होगा, आपका सामान नहीं होगा। तो यहां पर भी यही चीज कही जा रही है। क्या कही जा रही है?
किसी भी कारण से आपको हाथ नहीं लटकाना है किसी के आगे। आपको जो प्रभु दे दे वो आपको पाना है, निर्वाह करना है। आस रखोगे ना कि मेरे पास में कोई आ जाए मुझे भोजन दे दे, मेरे पास में आ जाए मुझको कोई कपड़े दे दे, मेरे पास में आ जाए मेरा वो काम कर दे, ये कर दे, ये कर दे। आस नहीं रखनी है। क्या कही हमने आपसे कि अरमान और सामान जीवन में अगर ज़्यादा होते हैं तो दोनों परेशान करते हैं। आपके अरमान होंगे या सामान ज़्यादा होगा वो आपको दोनों परेशान करेंगे। इसीलिए कही गई कि भैया अरमान भी नहीं रखने ज़्यादा, ना ही सामान रखना है ज़्यादा।